जय हिंद बच्चों। तो आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं अतुल महेश्वरी स्कॉलरशिप 2026 का एग्जाम पैटर्न क्या रहेगा, कौन कौन सी आपको बुक पढ़नी है, पेपर में आपकी कितने प्रश्न आएंगे, कितने घंटे का आपका पेपर होगा और एग्जाम की तैयारी आपको कैसे करनी है, वो सारी जानकारी आज की इस वीडियो में आपको दी जाएगी। तो आप लोग इस वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करेगा एंड वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करना मत भूलिएगा। चैनल को सब्सक्राइब आपको इसलिए भी करना है क्योंकि अगर आपको अतुल महेश्वरी स्कॉलरशिप की सारी अपडेट टाइम टू टाइम चाहिए तो वो सारी अपडेट सबसे पहले हमारे चैनल पर देखने को मिलती है। इसलिए आप हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप को भी ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ पर आपको वीडियोज़ का लिंक मिलता रहता है। तो सबसे पहले यहाँ पे हम लोग बात करेंगे कि यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने होते हैं। तो यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस 100 होते हैं, यानी आपके एग्जाम में टोटल 100 प्रश्न आएंगे। कितने आएंगे? टोटल 100 प्रश्न आपके एग्जाम में आएंगे, जिसमें आपके जीके के क्वेश्चंस होंगे 40। कितने होंगे? 40 प्रश्न होंगे। रीजनिंग के आपके 20 क्वेश्चंस यानी कि 20 प्रश्न होंगे, ठीक है। इसके बाद मैथमेटिक्स यानी मैथ के आपके 20 क्वेश्चंस होंगे। इंग्लिश के आपके 10 क्वेश्चंस होंगे और हिंदी में आपके 10 क्वेश्चंस होंगे, यानी टोटल आपके हो गए 40 + 20 + 20 + 10 + 10 = 100 क्वेश्चंस। यानी टोटल आपका जो है 100 प्रश्न का आपका प्रश्न पत्र आएगा, जिसमें आपके जीके के 40 होंगे, रीजनिंग के आपके 20 होंगे, गणित के आपके 20 होंगे, इंग्लिश के आपके 10 होंगे और हिंदी के आपके 10 होंगे। इस तरह आपका जो है पेपर बटा होगा इतने भागों में, ठीक है। अब बात कर लेते हैं कि टोटल टाइम आपको कितना मिलेगा इस पेपर को सॉल्व करने के लिए। तो यहाँ पर टोटल आपको जो है 90 मिनट का टाइम दिया जाएगा, यानी कि आपके पास 1 घंटे और 30 मिनट का टाइम होगा, यानी लगभग आपके पास 1.5 घंटे का टाइम होगा। अब यहाँ पर देखिए क्वेश्चन पेपर टाइप कैसा होगा। क्वेश्चन पेपर टाइप आपका ओनली हिंदी मीडियम होगा। क्या होगा? ओनली हिंदी मीडियम, यानी पेपर आपका जो है ओनली हिंदी में ही आएगा, यानी इंग्लिश में नहीं आएगा, ओनली हिंदी में ही आएगा, ठीक है। क्वेश्चन टाइप क्या होगा? तो आपका ओमार बेस्ड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होंगे, यानी आपके जितने भी प्रश्न होंगे वो बहुविकल्पीय होंगे। कैसे होंगे? बहुविकल्पीय होंगे, यानी आपको 4 ऑप्शंस दिए जाएंगे, उसमें से आपका एक ऑप्शन करेक्ट होगा, वो आपको अपनी ओमार आंसर शीट पर फिलअप करना होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमने देख लिया आपके टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने होंगे। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपके 100 होंगे, जिसमें आपके जीके के 40 होंगे, रीजनिंग के आपके 20 होंगे, गणित के आपके 20 होंगे, इंग्लिश के आपके 10 होंगे और हिंदी के आपके 10 होंगे। टोटल मिला के आपके यहाँ पर जो है 100 क्वेश्चंस हो जाएंगे, ठीक है। टोटल आपको समय दिया जाएगा 90 मिनट का। कितना समय दिया जाएगा? 90 मिनट का यहाँ पर आपको समय दिया जाएगा। पेपर आपका ओनली हिंदी मीडियम में होगा। अब बात कर लेते हैं कि एग्ज़ाम की तैयारी आपको कैसे करनी है और आपको जो है बुक कौन सी पढ़नी है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए आपको एग्ज़ाम की तैयारी करने के लिए करना क्या होगा। उसके लिए आपको प्ले स्टोर पर जाना है, वहाँ से आपको हिंदुस्तान नॉलेज ऑफिशियल ऐप को डाउनलोड करना है। ऐप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आपको ऐप डाउनलोड करने में कोई प्रॉब्लम होती है तो आप 9580023321 इस नंबर पर जो है व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। अब आपने ऐप को डाउनलोड कर लिया, अब आपको करना क्या है। तो देखिए, अगर आपको अतुल महेश्वरी छात्रवृत्ति परीक्षा की तैयारी अच्छे से करनी है तो उसके लिए यहाँ पर हम लोग पर ईयर उम्मीद बैच लेकर आते हैं, यानी हर साल आपका उम्मीद बैच आता है जिससे बच्चे पढ़ाई करते हैं और अपने एग्जाम को क्लियर करते हैं। तो उम्मीद बैच एक नई शुरुआत, अब सबको मिलेगी छात्रवृत्ति, ठीक है। तो यहाँ पर इस बैच में आपको मिलेगा क्या क्या। तो यहाँ पर आपको देखिए टॉपिक वाइज वीडियो लेक्चर्स मिलेंगे, जिसमें आपको लाइव क्लास भी देखने को मिलेंगी, ठीक है। पीडीएफ नोट्स आपको मिलेगा, मॉक टेस्ट आपको मिलेगा, प्रीवियस क्वेश्चन पेपर की आपको प्रैक्टिस कराई जाएगी, पर्सनल आपको गाइडेंस भी दिया जाएगा। मान लीजिए आपका कोई डाउट है उसको लेकर, तो उस डाउट को भी आपको क्लियर किया जाएगा। इसके बाद आपकी साथ में डाउट क्लासेस होंगी। ये सारे फीचर्स आपके जो है हमारे उम्मीद बैच में आपको देखने को मिलेगा। अगर आप इससे ज्वाइन करना चाहते हैं सिंपली प्ले स्टोर पे जाइए, वहाँ से हिंदुस्तान नॉलेज ऐप को डाउनलोड करिए और वहाँ से आप लोग उम्मीद बैच को ज्वाइन करेंगे। किसे ज्वाइन करेंगे? उम्मीद बैच को ज्वाइन करेंगे, जिसका प्राइस रहेगा ओनली 199 रुपीज़, जिसमें आपको पूरा सिलेबस कवर कराया जाएगा, जिसमें आपकी टोटल 100 के अराउंड आपकी क्लासेस होने वाली हैं, ठीक है।
जिसमें आपको डिटेल वाइज यानी आपको 0 टू हीरो यहाँ पर जो है क्लासेस देखने को मिलेंगी। ठीक है, अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपको परचेस करने में कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप 9580023321 इस नंबर पे जो है व्हाट्सअप मैसेज कर सकते हैं। एक बार हम आपको ऐप दिखा देते हैं, इसके बाद हम लोग सिलेबस को डिस्कस करेंगे। तो जैसे आप प्ले स्टोर पे जाएंगे, वहाँ पे सर्च करेंगे हिंदुस्तान नॉलेज ऑफिशियल ऐप। तो यहाँ पर देखिए इस तरह को आपको ऐप देखने को मिलेगा, हिंदुस्तान नॉलेज ऑफिशियल। यहाँ से आप लोग इसको जो है डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपको डाउनलोड करने में कोई प्रॉब्लम होती है तो आपको नंबर दिया गया, उस नंबर पे आप लोग जो है व्हाट्सअप मैसेज कर सकते हैं। देखिए इस तरह का आपको यहाँ पर जो है इंटरफेस देखने को मिलेगा। उम्मीद बैच, इस बैच को ही आपको ज्वाइन करना है। ठीक है, इस वाले बैच को आपको ज्वाइन करना है। ठीक है, ऑल कोर्सेज में जाएंगे तो यहाँ पर आपको जो है बैच आपको मिल जाएगा। ठीक है, ये सारे स्क्रीनशॉट आपको शो हो रहे होंगे। इस तरह यहाँ पर जो है आपको उम्मीद बैच को ही ज्वाइन करना है। ठीक है, यहाँ पर आएगा बाय नाउ के बटन पर क्लिक करेंगे, यहाँ से आप लोग जो है बैच को परचेज कर सकते हैं। अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो आप 9580023321 इस नंबर पे जो है व्हाट्सअप मैसेज कर सकते हैं। ये नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। ठीक है, तो चलिए वापस चलते हैं अपने सिलेबस पे कि आपके एग्जाम में क्या क्या सिलेबस आने वाला है। और यहाँ पे हम जो भी सिलेबस डिस्कस करने वाले हैं, ये सारा सिलेबस आपका जो है बैच में कवर कराया जाएगा। तो सबसे पहले यहाँ पर हम लोग मैथ यानी कि गणित के सिलेबस को कवर करने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहला आपका टॉपिक रहेगा नंबर सिस्टम यानी कि संख्या पद्धति। ये जो संख्या पद्धति टॉपिक है ये 9th-10th के बच्चों के लिए ज़रूरी है, 11th-12th के बच्चों के लिए थोड़ा कम ज़रूरी है, क्योंकि ये आप लोग पढ़ के आते हैं। ठीक है, 9th-10th के बच्चों के लिए थोड़ा नया होता है। अगर आप 11th-12th के स्टूडेंट हैं तो ये आपके लिए सिंपल होगा। इसलिए हम 0 टू हीरो लेकर चलेंगे, यानी कि आपको टोटल जो है सिंपल से हार्ड क्वेश्चंस की ओर लेके चलेंगे। ठीक है, इसके बाद है HCF और LCM यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर और लीस्ट कॉमन मल्टीपल, यानी कि महत्तम समापवर्तक और लघुत्तम समापवर्तक कराएंगे। ठीक है, इसके बाद आपका एवरेज यानी कि औसत टॉपिक हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका सिंप्लीफिकेशन यानी कि सरलीकरण। ठीक है, इसके बाद है परसेंटेज यानी कि प्रतिशत। इसके बाद है प्रॉफिट एंड लॉस, जिसमें आपका डिस्काउंट भी आ जाएगा, यानी कि लाभ और हानि, इसमें आपका छूट टॉपिक भी आएगा। ठीक है, इसके बाद है रेशियो एंड प्रोपोर्शन यानी अनुपात और समानुपात टॉपिक भी आपको बैच में पढ़ाया जाएगा। ठीक है, ये जितने भी टॉपिक आपको हम बता रहे हैं ये सारे टॉपिक आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। इनसे अभी तक प्रीवियस ईयर जितने भी पेपर आए हैं इनसे ही आपके प्रश्न बने हुए हैं। ठीक है, इसके बाद है टाइम एंड वर्क यानी समय और कार्य, टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस यानी समय गति और दूरी। इसके बाद है एज रिलेटेड प्रॉब्लम्स यानी आयु संबंधी आपके प्रश्न पूछे जाएंगे। इसके बाद है जियोमेट्री यानी कि मेंसुरेशन यानी कि ज्यामिति यानी कि क्षेत्रमिति यानी आपसे एरिया से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। ठीक है, इसके बाद है आपका ट्रिग्नोमेट्री यानी कि त्रिकोणमिति से आपके प्रश्न आएंगे, अलजेब्रा यानी कि बीजगणित से आपके प्रश्न आएंगे, और आपका लास्ट टॉपिक है सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट यानी कि साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज। तो यहाँ पर हमने लगभग सभी टॉपिक को ले लिया। हो सकता है आपका एक दो टॉपिक छूट जाएगा तो वो आपका बैच में क्लियर करा दिया जाएगा। कोई टॉपिक लगता है कि ये इंपॉर्टेंट है तो वो भी आपका टॉपिक जो है उम्मीद बैच में कराया जाएगा। ठीक है, तो ये पूरा आपका जो है मैथ का सिलेबस यहाँ पे हो जाता है। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, इसके बाद है आपका रीजनिंग का सिलेबस। तो इसमें आपका पहला टॉपिक है कोडिंग एंड डी कोडिंग। ठीक है, नेक्स्ट है आपका ब्लड रिलेशन। इसके बाद है आपका नंबर सीरीज। इसके बाद है आपका एनालॉगी। इसके बाद है डिक्शनरी ऑर्डर एंड वर्ड। इसके बाद है लेटर सीरीज और लॉजिकल सीक्वेंस और रैंकिंग। यहाँ पर आपको जो है हिंदी भी देखने को मिल जाएगी, यानी कूट लेखन एवं कूट भेदन, रक्त संबंध, संख्या श्रृंखला, सादृश्य यानी समानता, शब्दकोश क्रम एवं शब्द, अक्षर श्रृंखला, तार्किक क्रम और क्रम निर्धारण यानी कि रैंकिंग। ठीक है, तो ये आपका जो है पूरा रीजनिंग का सिलेबस हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका पूरा रीजनिंग का सिलेबस ये है। अगर एक दो टॉपिक छूट जाता है, रह जाता है, तो वो आपको बैच में करा दिया जाएगा। ठीक है, तो ये आपका रीजनिंग का सिलेबस हो जाएगा। इसका भी आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, इसके बाद आता है आपका जीके का सिलेबस।
जिसमें आपका हिस्ट्री से प्रश्न आएगा, पॉलिटिकल साइंस से प्रश्न आएगा, इकोनॉमिक्स से आएगा, ज्योग्राफी से आएगा, करंट अफेयर से आएगा और आपका स्टैटिक जीके से भी प्रश्न देखने को मिलेगा। तो ये आपके टोटल 6 टॉपिक रहेंगे आपके जीके यानी कि सामान्य ज्ञान से, ठीक है। तो ये आपका जो है जीके का पूरा सिलेबस हो जाता है, इसी से आपके जो है सभी प्रश्न आने वाले हैं, ठीक है। इसके बाद देखते हैं इंग्लिश यानी अंग्रेजी का सिलेबस क्या रहेगा। तो अंग्रेजी में आपसे अंटोनिम यानी कि आपके विलोम शब्द हो जाएंगे, ठीक है। इसके बाद है सिनोनिम यानी कि आपका पर्यायवाची हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद आपका प्लूरल, सिंगुलर, एक्टिव एंड पैसिव वॉइस से आपके प्रश्न पूछे जाएंगे। अंटोनिम, सिनोनिम, प्लूरल, सिंगुलर, प्लूरल, एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। और आपका जो है डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट भी आप इसमें शामिल कर लीजिए, हो सकता है 1-2 प्रश्न आपके डायरेक्ट इनडायरेक्ट से भी आ सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका पूरा जो है अंग्रेजी यानी कि इंग्लिश का सिलेबस हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका कंप्यूटर का सिलेबस। तो ये सिलेबस ओनली जो है क्लास 11th एंड 12th के स्टूडेंट के लिए। अगर आप 9th और 10th में हैं तो आपके पेपर में कंप्यूटर से प्रश्न नहीं आएंगे। 11th-12th में 1 या जो है 2 प्रश्न देखने को मिल जाता है, ठीक है। तो कंप्यूटर में आपसे कंप्यूटर का इतिहास, कंप्यूटर के फुल फॉर्म्स, कंप्यूटर से जुड़े महत्वपूर्ण तत्व पर जो है आधारित प्रश्न पूछे जा सकते हैं, ठीक है। इसके बाद आपका लास्ट टॉपिक बचता है हिंदी का सिलेबस। तो हिंदी में आपसे समास, समास विग्रह, संधि, संधि विच्छेद, पर्यायवाची, विलोम शब्द, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द से प्रश्न पूछे जाएंगे। यानी हिंदी में आपसे किससे किससे पूछा जाएगा? समास, समास विग्रह, संधि, संधि विच्छेद, पर्यायवाची, विलोम शब्द, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द से यहाँ पर जो है प्रश्न पूछे जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हमने पूरा हिंदी, कंप्यूटर का, इंग्लिश का, जीके का, रीजनिंग का, मैथ का पूरा सिलेबस यहाँ पर डिस्कस कर दिया है। 1 to 1 हमने यहाँ पर पूरा सिलेबस डिस्कस किया हुआ है जितना भी आपके एग्ज़ाम में आता है, ठीक है। तो आप लोग इस सिलेबस के आधार पर अपनी एग्ज़ाम की तैयारी कर सकते हैं, ठीक है। अब बात कर लेते हैं कि एग्ज़ाम डेट क्या होगी। देखिए, अगर हम लोग प्रीवियस ईयर को एनालाइज करें तो प्रीवियस ईयर फॉर्म आपके 15 अगस्त को आते हैं, लेकिन इस बार फॉर्म आपका जो है 15 जुलाई को ही आ गया है, 1 महीने पहले ही आ गया है। अगर हम लोग प्रीवियस ईयर को एनालाइज करें तो एग्ज़ाम आपका जो है नवंबर के फर्स्ट वीक में जाता था, लेकिन अब आपका एग्ज़ाम फॉर्म जो है 1 महीने पहले आया है। इसका मतलब कि आपका एग्ज़ाम 1 महीने पहले होने वाला है, यानी आपका एग्ज़ाम जो है अक्टूबर के फर्स्ट वीक में होने वाला है। कब होने वाला है? अक्टूबर के फर्स्ट वीक में होने वाला है। तो आप लोग जल्दी से जल्दी बैच को ज्वाइन कर लीजिए और आपका जो है सिलेबस जल्द ही स्टार्ट हो जाएगा। यानी आपकी जो क्लासेस हैं वो 1 अगस्त से स्टार्ट होने वाली हैं। तो आप लोग जल्द से जल्द बैच को ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पर आपको जो है A to Z पूरा सिलेबस आपको कवर करवाया जाएगा विथ नोट्स के साथ, ठीक है। इसके साथ आपको कोई बुक लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको जितना पढ़ाया जा रहा है उतना आप अच्छे से तैयार कर लेते हैं, उसका रिवीजन कर लेते हैं, तो उतने में आपका एग्ज़ाम जो है क्लियर हो जाएगा, ठीक है। इसके अलावा अगर आपका कोई डाउट रहता है तो कमेंट सेक्शन आपके लिए खुला हुआ है, उसमें आप पूछिएगा। उस पर हम प्रॉपर अलग से वीडियोस लेकर आए हैं जिससे आपके जो है सभी डाउट्स क्लियर हो सके, ठीक है। तो यहाँ पर हमने पूरा सिलेबस भी डिस्कस आपका कर दिया है, ठीक है। कितने क्वेश्चंस आएंगे वो भी डिस्कस कर दिया है, कितना आपको टाइम दिया जाएगा वो भी हमने यहाँ पर डिस्कस कर दिया है, एग्ज़ाम की तैयारी आपको कैसे करनी है वो भी यहाँ पर हमने डिस्कस कर दिया है। ऐप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उस पर क्लिक करके आप लोग ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको नंबर दिया गया, अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो उस नंबर पर आप लोग जो कॉल कर सकते हैं या फिर व्हाट्सअप मैसेज भी कर सकते हैं, ठीक है। तो आज की इस वीडियो में हमने ये सारी जानकारी देखी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को आप लोग जो है लाइक करिएगा, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब करिएगा एंड वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करना मत भूलिएगा। साथ में आप हमारे टेलीग्राम, व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा। वहाँ पर आपको जो है टाइम टू टाइम सारी अपडेट मिलती रहती हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।